हेलो फ्रेंड्स, फिर से कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपके पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी के क्वेश्चंस। तो 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सरिता कम खाती है। ठीक है, सरिता कम खाती है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इससे पहले का छूट गया था। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो था आपका ये क्वेश्चन 26 से स्टार्ट हुए कि रेखांकित शब्दों के एक शब्द छाटनी है। ठीक है, एक शब्द आपने छाटना है। जैसे पहला है, कृष तेज बुद्धि वाला बालक है। ठीक है, क्रस लिखा है, क्रिस है, क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें केवल इतना देखना है जो अंडरलाइन है, तेज बुद्धि वाला। तो तेज बुद्धि वाले को आप क्या कहेंगे? ठीक है, इसका जो है आप लोग के अपने अपने मत हो सकते हैं। ठीक है, तीव्र बुद्धि कहें, बुद्धिमान कहें, तेजस्वी बालक कहें, ठीक है, या कुशाग्र बुद्धि। तो यहाँ पे जो होगा कुशाग्र बुद्धि जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि वाला तो ओके कि बुद्धिमान से हो जाता, लेकिन तेज बुद्धि वाला यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। सरिता कम खाती है। सरिता कम खाती है यानी कि कम खाना, अल्पाहार करना। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ठीक है, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, तो अल्पाहारी भी उसमें है यानी कि कम खाना। ठीक है, अगला है, गीता मेरे साथ काम करती है। गीता मेरे साथ काम करती है यानी कि काम करना, साथ में काम करना। तो साथ में काम करने वाले को क्या कहते हैं आप? सहकर्मी। ठीक है, सहपाठी क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथ में पढ़ने वाले को कहते हैं सहपाठी। ठीक है, और सहयोग करने वाला, साथ में जिसने सहयोग दिया वो सहयोगी हो गया। ठीक है, साथ चलने वाला साथी हो गया। इस तरह से जो है ये वर्ड बनते हैं। अगला है, मालगुड़ी की दुनिया पुस्तक की रचना किसने की? ठीक है, बहुत ही फेमस, दूरदर्शन पे इसका धारावाहिक भी आता था, मालगुड़ी डेज करके, और उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने उसे देखा होगा। और सो इसमें राइट आंसर है आपका आर के नारायण। अगला है, धौकनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धौकनी। ठीक है, धौक धन नी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधे होगा धौक धन नी, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि धौक एक वर्ड आ जाएगा और नी, तो नी यहाँ पे जो है सही उत्तर होना चाहिए। अगला है, कलकतिया। कलकतिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय आपको पता ही होगा, यानी कि वाक्य के पीछे जो लगेगा। ठीक है, और वाक्य में परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे कलकत्ता से कलकतिया शब्द आया है, तो कल का, ठीक है, कलकतिया। ठीक है, तो कलकतिया, इसमें जो सही उत्तर होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कलकतिया, ठीक है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो गया? कलकत्ता। ठीक है, उसमें जुड़ा है आपका तिया। ठीक है, कलकत्ता मूल शब्द हो गया और प्रत्यय है इसमें तिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ऐसे इति, इत्यादि शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो इत्यादि किससे मिलकर बना हुआ है? इति, धन, आदि। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है आपका आदि। ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए, प्रतीक्षण। ठीक है, प्रतिक्षण जो है नहीं होगा, अव्ययी भाव हो गया। ठीक है, पंचरत्न जो है नंबर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये समास नहीं होगा। रात दिन द्वंद्व होता है इसमें। ठीक है, ये भी नहीं। तो कमल नयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमल के समान जहाँ पर कहीं पर तुलना की जाएगी किसी कर्म किसी गुण धर्म की। ठीक है, तो कमल के समान नयन है जिनके। ठीक है, तो कमल नयन राइट आंसर होगा बी। अगला है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कर्ता ने कर्म से, करण से, के द्वारा, तो यहाँ पे जो भी वर्ड आता होगा, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे दशानन संभव नहीं है,
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है, जो नया अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, यानी कि रावण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यथासंभव नहीं हो सकता। यथा अति पर जो शब्द आते हैं वो अव्ययी भाव के लिए होते हैं, ठीक है। अनपढ़ भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है द्विगु समास के लिए शब्द चुनिए, ठीक है। द्विगु समास के लिए शब्द आपने चुनना है। सो द्विगु समास आपको पता ही है, जिसमें पहला जो शब्द होता है वो आपको संख्यावाचक मिलेगा, और बाकी उसके बाद का जो वर्ड है, शब्द है, वो आपको जो है एक समूह के बारे में बताता है, ठीक है। तो देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पे तत्पुरुष है समास, ठीक है। मंद बुद्धि भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है द्वंद्व हो सकता है। और महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, ये भी नहीं होगा द्विगु समास में। सो राइट आंसर है आपका पंजाब। नाम से हो गया, जो है 5 नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पन जो हो गया आपका अक्षर बता दिया इसने, 5 संख्या को बता दिया, और जो फिर जाब है यानी कि नदियों से रिलेटेड है, तो 5 नदियों को से रिलेटेड है, तो पंजाब इसको कहा जाता है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर पूछा है। सो व्युत्पत्ति के आधार पर कहें या रचना के आधार पर कहें तो आपको 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे, ठीक है। रूढ़ इसमें आ जाएगा, यौगिक, ठीक है, और फिर आता है रूढ़ यौगिक, ठीक है। सो मेनली रूढ़ शब्द ऐसे होंगे कि जिसमें आप अगर उसको खंड करेंगे तो कोई भी अर्थ निकलेगा, जैसे विद्या है, ठीक है, रत्न, इस तरह के जो शब्द हैं उनको खंडित करने पे कोई नया शब्द नहीं बनता है, ठीक है, उन्हें ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यौगिक जो है रूढ़ शब्दों से मिलके बने होते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है। इसके अलावा योग रूढ़ जो होंगे वो जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो है मेल होगा, लेकिन उनका अर्थ अलग आता है, ठीक है, दशानन, पंचानन, इस तरह से। निम्नलिखित में से मैं के उचित बहुविकल्पीय विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। अब विद्यार्थी का जो उचित आपका बनेगा, विद्यार्थी जन बनेगा, विद्यार्थी गण बनेगा, विद्यार्थी लोग या विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पे उचित बहुवचन क्या होगा? सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका विद्यार्थी गण, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे छपा ना हो अच्छे से, एग्जाम में आपको अच्छे से मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मात्रा शायद प्रिंट करने में ना छपी हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी गण होगा, ठीक है। जैसे अध्यापक के लिए होता है अध्यापक गण, ठीक है, ऐसे ही मित्र के लिए होता है मित्र वर्ग, गुरु के लिए होता है गुरु जन, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी गण। अगला है निम्न शब्दों के उचित बहुवचन विकल्पों में से चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मित्रों आएगा, मित्र जन आएगा, या मित्र गण आएगा, ठीक है, मित्र लोग आएगा, या मित्र जो है यहाँ पे गण आएगा, ठीक है। सो तो मित्र वर्ग इसका ज़्यादा होना चाहिए, सो आप इसे मित्र जन में कर सकते हैं, ठीक है, मित्र गण करके बोला जाता है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे है? सो अयोध्या नदी की बात करें तो सॉरी अयोध्या नगरी की बात करें तो ये आपका सरयू नदी, देखिए छपा सही नहीं है, ठीक है, सर तो आएगा नहीं एग्जाम में, ये जो है पेपर प्रिंट में मिस्टेकन दे रखा है, तो सरयू नदी इसका राइट आंसर, इसके दाईं ओर स्थित है। बाहर कोई खड़ा है में कोई शब्द है, सो सिंपल है, यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कोई खड़ा है मतलब आपको पता नहीं है कौन खड़ा है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। अगला है रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का भेद है। माली ने पौधों को स्वयं पानी दिया, ठीक है, तो माली ने पौधों को आप स्वयं जो है क्या पानी दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सो सिंपल है इसका वे, ठीक है, स्वयं दिया यानी कि उससे संबंधित है, तो निजवाचक जो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, अपने से रिलेटेड यहाँ पे होता है। शब्द पद कब बन जाता है? अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शब्द जो है पद कब बन जाता है? जब स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग हो, जब वह शब्द पर कहलाए,
जब वह वाक्यता का महत्वपूर्ण हो, जब वह वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ प्रयुक्त हो। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जब वाक्य में, ठीक है, व्याकरण के नियमों के साथ प्रस्तुत हो। ठीक है, मतलब शब्द पद कब बनेगा कि जब वो वाक्य में प्रयोग होने लग जाता है। ठीक है, तब जो है उसे कहा जाता है आपका पद। तुम के सही विशेषण पर निशान लगाइए। ठीक है, तुम कहें तो उसका विशेषता, ठीक है, किसी से आपकी विशेषता बतानी है तो आप उसको क्या कहेंगे, यानी कि उस विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में कैसे प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा कोई विशेषता बताने से कोई भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तुम्हारा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा कमेंट्स में। और इससे पहले की वीडियोस में भी कहीं पे कोई गलती हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इजी वे तरीके में। ठीक है, कोई भी जो टीचर है आपको गलत नहीं बताना चाहेगा। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ही किसी की महारत होगी, 2 में होगी, 3 में होगी। ठीक है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स करा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, लास्ट में आपको एक्यूरेट आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और मेरी कोशिश रहती है कि 95 से 99% आपके आंसर सारे एक्यूरेट रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।